Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं. वी हैव टू डिवाइड px बाय gx. दो पॉलिनोमियल्स है px और gx, उन दोनों को हमें डिवाइड करना है. px क्या है? x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx है 1 प्लस x. ठीक है, सो इनको डिवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स देखते हैं हम. We carry out the process of division by means of following steps. Step number 1, we write the dividend x plus 3x square minus 1 and the divisor 1 plus x in the standard form. इनको हम standard form में लिख लेते हैं और उसके लिए हम इन टर्म्स को अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज. जिसकी डिग्री ज्यादा वो सबसे पहले, उसके बाद छोटी डिग्री वाला, उससे छोटी डिग्री वाला उसके बाद में. सो फर्स्ट इसमें आ गया एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, एक्स वाली टर्म बाद में और कांस्टेंट टर्म लास्ट में. इसमें एक्स प्लस 1. स्टेप 2, वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, उसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x से. तो 3x स्क्वायर अपॉन x हमारे पास आ गया 3x, क्योंकि ये x इसके एक x से कैंसिल हो गया और इसके पास 2 थे तो 1 बच गया. सो ये हमारी कोशेंट की फर्स्ट टर्म आ गई. ऐसे स्टेप 3 है. अब अंदर हमने 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिखा, बाहर हमने x प्लस 1 लिखा, ऊपर हमने वो टर्म लिखी जो इन दोनों की फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करके हमारे पास आई. अब हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट. कोशेंट की फर्स्ट टर्म है 3x, उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम? x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, x को 3x से मल्टीप्लाई करके आया 3x स्क्वायर और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करके आया 3x. ठीक है, अब इसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे. 3x स्क्वायर प्लस का है, 3x प्लस का है, दोनों के नीचे माइनस माइनस लिखकर हमने नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज कर दिए. मतलब ऊपर वाली टर्म्स को हम नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाली जो टर्म्स हैं वो ऊपर वाली से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया. अब x माइनस 3x बच गया हमारे पास यहां पर. ओके, सो x माइनस 3x हमने किया तो आ गया माइनस 2x और लास्ट हमने माइनस 1 को नीचे उतार दिया. फाइन. सो अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया माइनस 2x माइनस 1. स्टेप 4, अब इस रिमाइंडर को हम नए डिविडेंड की तरह ट्रीट करेंगे. माइनस 2x माइनस 1 हमारा न्यू डिविडेंड हो गया और फिर दोबारा से हम स्टेप 2 को रिपीट करेंगे. वो क्या है? माइनस 2x डिवाइडेड बाय x. अब इसमें x जो है वो कैंसिल होकर माइनस 2 बच गया हमारे पास. ठीक है, तो न्यू कोशेंट क्या आ गया? 3x तो पहले से था हमारे पास, माइनस 2 भी उसमें ऐड हो गया. अब ये है सेकेंड टर्म ऑफ द कोशेंट. स्टेप 5 फिर से हम वही करेंगे, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से. अब 3x को छोड़कर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 क्या आ गया? माइनस 2x माइनस 2. सो ये हमारा न्यू डिविडेंड था. नीचे हमने अपना मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया वो लिखा, साइन चेंज किए, 2x और 2x कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 2 हमारे पास आ गया माइनस 1. तो प्लस 1 जो है हमारे पास, प्लस 1 रिमाइंडर आ गया, विच इज द फाइनल रिमाइंडर ऑफ दिस प्रोसेस. नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द रिमाइंडर इज 0 और द डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर. ठीक है, ये प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक रिमाइंडर या तो 0 नहीं आ जाता या फिर जो नया डिविडेंड बन रहा है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं हो जाती.
इस केस में डिवाइजर की डिग्री है 1, तो अगर 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब इस पूरे को हम एक डिवीजन के तरीके से देखते हैं। x प्लस 1 डिवाइजर 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये डिविडेंड है। सबसे पहली टर्म जो आई थी ये वाली, ये कैसे आई थी? 3x स्क्वायर और x को डिवाइड करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 3x स्क्वायर, x और -2 को मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 2x, सॉरी x और 3x को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 3x स्क्वायर, और 1 और 3x को मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 3x। फिर हमने साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, -2x आ गया, 1 नीचे उतार दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म आ गई -2, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, साइन चेंज करके आ गए प्लस प्लस, ये कैंसिल और रिमाइंडर आ गया 1। अब इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2, क्योंकि डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो इस केस में डिवाइजर है x प्लस 1, कोशेंट है, डिवाइजर इज x प्लस 1, कोशेंट इज x प्लस 2 और प्लस 1 आ गया हमारे पास रिमाइंडर, विच इज इक्वल टू द डिविडेंड जो कि हमारा क्वेश्चन था।